Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my English learning channel. तो friends तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो friends आज हम और एक कैटेगरी ऑफ कंजंक्शन लेकर तुम्हारे साथ डिस्कशन करेंगे। ये कैटेगरी है कोरिलेटिव कंजंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किया था, ये था सिंगल कंजंक्शनल वर्ड क्या करता है, दोनों वर्ड्स या सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को जोड़ लेता है। कंजंक्शन का काम क्या है, वर्ड या सेंटेंस को जोड़ना, जॉइन करना। इट इज द ड्यूटी ऑफ कंजंक्शन टू जॉइन आइदर टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन का काम यह है। तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का काम क्या है, सिंगल कंजंक्शनल वर्ड से दोनों वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ना। बट कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का क्या काम है, दोनों कंजंक्शनल वर्ड मिलके दैट मींस पेयर ऑफ वर्ड्स, दोनों वर्ड मिलके कैसे दोनों वर्ड या सेंटेंस को हम जोड़ सकता है, ये हमको ये बताता है। ये ऐसा ही हमको कोरिलेटिव कंजंक्शन में हेल्प करता है। द ड्यूटी ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन इज दैट इट जॉइंस either two words or two sentences with the help of pair of words। दो कंजंक्शनल वर्ड मिलके किसी दोनों सेंटेंस या दोनों वर्ड को जोड़ लेता है, ये काम है कोरिलेटिव कंजंक्शन का। तो फ्रेंड्स ध्यान देकर देख लेना, ऐसा ही कंजंक्शनल वर्ड्स हमको अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, समझने में हेल्प करता है। तो ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना, तो तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, इन राइटिंग इंग्लिश करेक्टली एंड ऑल्सो इन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। तुमको हेल्प जरूर करेगा। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, यह है आइदर और। ये दोनों क्या है, वर्ड है, कंजंक्शनल वर्ड है आइदर और। तो हमको कैसे आइदर और हमको सेंटेंस बनाने में, जुड़ने में हेल्प करेगा, तो हम ये देखेंगे। फर्स्ट ये क्या होता है, तो अगर हमको ऐसे ही बताना पड़ेगा, आइदर राम और श्याम विल कम। राम या श्याम दोनों में एक आएगा, जिसका मीनिंग है आइदर राम और श्याम विल कम। श्याम और राम में से एक आएगा, आइदर राम और श्याम विल कम। तो अगर मेरे को ऐसे ही बताना पड़ता है, तो ही कैन हेल्प मी आइदर विथ मनी और विथ बुक्स। और हमको रुपया देकर हेल्प कर सकता है या बुक देकर। दैट मीन्स हेल्प तो करेगा, ये सर्टेन, इट इज सर्टेन दैट ही विल हेल्प मी, बट ही कैन हेल्प मी आइदर विथ मनी और बुक। तो हम ऐसे लिख सकता है, ही कैन हेल्प मी either with money or with books।
सपोज मेरे को बुक्स का किताब का जरूरत है, लेकिन मेरे पास रुपया नहीं है किताब परचेज करने के लिए, तो मेरा फ्रेंड ने मेरे को क्या बताया, ये मैं तुमको बुक या रुपया देकर मैं तुमको हेल्प कर लेगा। तो मैं ये बता रहा है ही कैन, दैट मीन्स माय फ्रेंड कैन हेल्प मी आइदर विथ मनी और विथ बुक्स। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ पॉजिटिव मैनर। जब पॉजिटिव बात बताना पड़ता है तो आइदर और का यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट नाइदर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। तो नाइदर और नॉर मेनली जब हमको निगेटिव बताना पड़ता है तो हमको नाइदर और नॉर का यूज करना पड़ता है। सपोज एक आदमी है जिसने ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है। हमको ये बात अंग्रेजी में लिखना है कि किसी आदमी नहीं पढ़ सकता है या लिख सकता है। हमको अगर अंग्रेजी में हमको ये लिखना होगा तो हमको नाइदर और नॉर यूज करके हमको लिखना होगा। सपोज ही कैन नाइदर read nor write. He can neither read nor write. उसने नहीं पढ़ सकता है या नहीं लिख सकता है। It is neither or nor is always used to say anything in a negative manner. नाबुदक किसी बात हमको जब बताना पड़ता है तो उसमें क्या होता है, नाइदर और नॉर का यूज करना पड़ता है। तो सपोज किसी आदमी ने नहीं क्रिकेट खेल सकता है या फुटबॉल खेल सकता है, तो हमको जब ये बताना पड़ता है तो ही कैन नाइदर प्ले क्रिकेट नॉर फुटबॉल। क्रिकेट भी नहीं खेल सकता है, फुटबॉल भी नहीं। तो इसी हालत में हमको नाइदर और नॉर का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट बोथ एंड। तो बोथ एंड हम वेरियस सेंटेंस में हम यूज कर सकता है। सपोज बोथ राम एंड his father will attend the meeting. Will attend the meeting or function. Will attend the meeting. राम और उनके पिताजी मीटिंग में अटेंड होगा, उसका मतलब ये है। तो अगर मेरे को ऐसे ही बताना होगा, अंग्रेजी में भी एक्सपर्ट है और हिंदी में भी एक्सपर्ट है, तो ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड और एफिशिएंट और एक्सपर्ट। ही इज वेरी गुड बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। और अंग्रेजी और हिंदी में भी क्या है, बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट है, एक्सेलेंट है। तो हमको जब ऐसे ही बताना पड़ता है तो हम बोथ और एंड का यूज हम कर लेता है। तो नेक्स्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। फ्रेंड्स ध्यान देकर देख लेना, तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही वीडियो अगर तुमने अच्छा से देख लिया और वीडियो सेव कर लिया तो तुम्हारे होल लाइफ में तुम्हारा जो डाउट क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट विल हेल्प यू इन योर होल लाइफ। तुम्हारे होल लाइफ में ये वीडियो तुमको हेल्प करेगा अगर अच्छा से ध्यान से तुमने
समझ लिया। तो फ्रेंड, अच्छा से ध्यान देकर देख लेना और नोट कर लेना या वीडियो को सेव कर लेना। तुम्हारे इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर होल लाइफ। तुम्हारे हर लाइफ में ये वीडियो तुमको जरूर हेल्प करेगा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो सपोज मेरे को ऐसा ही बताना होगा कि मैं अंग्रेजी में मैं दुर्बल हूँ और मैथमेटिक्स में दुर्बल हूँ, इसे हमको बताना होगा। तो हम ये नॉट ओनली बाटल से कर सकता है। तो आई एम वीक not only in English but also in mathematics. But also in mathematics. मैं सिर्फ अंग्रेजी में दुर्बल नहीं हो, मैं मैथमेटिक्स में भी दुर्बल हो, वीक हो। उसका मतलब ये है, अगर किसी ने बताया किसी स्टूडेंट के बारे में कि ही इज वेरी स्ट्रांग बोथ इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो वह लड़का अंग्रेजी और मैथमेटिक्स में क्या है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा है अंग्रेजी। और तो कैसे हमको बताना पड़ेगा कि ही इज वेरी स्ट्रांग बोथ, he is very strong not only in mathematics but also in English। और सिर्फ अंग्रेजी में स्ट्रांग नहीं है, मैथमेटिक्स भी क्या है, स्ट्रांग है। तो he is strong not only in English but also in mathematics। तो नेक्स्ट, though yet, हमको तब यूज करना पड़ता है। तो एक आदमी के बारे में जब हम दोनों क्वालिटीज का यूज हमको करना पड़ता है, तो दो और येट का यूज करना पड़ता है। सपोज ही इज पुअर, वो आदमी गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो क्या है, सत आदमी है, अच्छा आदमी है। तो एक तो पुअर एक एडजेक्टिव है, और द ही इज ऑनेस्ट ये भी एक एडजेक्टिव, दैट मीन्स ये क्या है, क्वालिटी है। तो द ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। गरीब है लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है, सत आदमी है, अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट है। तो क्या है, इधर येट और द का इज हुआ है। किसी आदमी क्या है, रिच है, बट वह आदमी क्या है, उनमें क्वालिटी नहीं है, वो आदमी ऑनेस्ट नहीं हो सकता है। कुछ आदमी है रिच, लेकिन उन आदमी में क्या नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो द ही इज रिच येट ही इज नॉट काइंड। काइंड उसमें क्या है, वो आदमी काइंड नहीं है, दयालु नहीं है, उनका दिल क्या है, हार्ड है। लेकिन दैट मीन्स ही हैज नॉट द क्वालिटी टू शो काइंडनेस टू द पुअर। गरीब आदमी के साथ काइंडनेस का जब बात होता है, दयालु का जब बात होता है, इस आदमी में नहीं है। तो दो ही इज रिच, अगर वो आदमी रिच है लेकिन उनमें क्या नहीं है, काइंडनेस का कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट,
सो दैट हम ऐसा यूज कर सकता है। सपोज किसी आदमी बिजी हो तो इसके कारण मीटिंग में नहीं जा सकता है या किसी जगह में नहीं जा सकता है। ही इज सो बिजी, he is so busy that he is not able to go to the meeting. So he is so easy that he is not able to go to the, he is so busy that का इस है that, so that, तो he is so busy that he is not able to go to the meeting। और आदमी इतना बिजी है तो मीटिंग में जाने का उनका क्या नहीं है, उनका टाइम ही नहीं है। that means due to his busyness he is not in a position to attend the meeting। इतना बिजी है तो मीटिंग में नहीं जा सकता है। नेक्स्ट so as, तो so as हम ऐसे यूज कर सकता है। तो किसी आदमी का बात सुनने में हमको क्या लगता है, बोरिंग लगता है, और किसी आदमी का बात सुनने में अच्छा लगता है, हमको सुनने का इरादा, हमको मन चाहता है और सुन लो। तो सो एज यूज करके हमको ये बोरिंग का किसी मैटर हम बता सकता है। His talking is not so boring, so boring as किसी आदमी का नाम, सपोज रामोस, टॉकिंग्स। तो हिज टॉकिंग इज नॉट सो बोरिंग। जब हमको एस का यूज करना पड़ता है तो बाद में किसी आदमी का या फ्रेंड हो या किसी आदमी का नाम हमको लिखना पड़ता है। तो हिज टॉकिंग इज नॉट सो बोरिंग एज रामूस टॉकिंग। रामू का टॉकिंग, रामू का बात जितना बोरिंग, विरक्तिकर लगता है तो उनका बात ऐसा विरक्तिकर नहीं लगता है। His talking is not so boring as रामू's talking। तो ऐसा ही हमको सो और एस का यूज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों ने देख लिया हमने कैसे पेयर ऑफ कंजंक्शन, एक साथ दोनों कंजंक्शन यूज करके हमने कैसे सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ लिया। ध्यान देकर अच्छे से वीडियो देख लेना तुम्हारे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट, टू क्लियर टू नो द कंसेप्ट रिगार्डिंग द कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो फ्रेंड्स, ध्यान देकर देख लेना। तो तुम्हारे में से जो नया फ्रेंड आया है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना और मेरे को कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।